मैं आपको आज ले चलूँ विशेष सुमेरु पर्वत जो हस्तिनापुर में बना हुआ है। ये पृथ्वी से 101 फुट ऊंचा उत्तुंग, जिसमें 16 जिन मंदिर हैं, भद्रसाल, लंदन, सोमनाथ, पांडुवन। ये सुमेरु पर्वत यहाँ पर बनने का योग और कैसे क्या है, जैन भूगोल की रचना यहाँ कैसे साकार हुई। जैन भूगोल की रचना सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप रचना, 13 द्वीप रचना, 3 लोक रचना आदि। मैं आपको ले चलूँ 1965 में मेरा चातुर्मास श्रवणबेलगोल में हुआ था। 1 वर्ष रहने का वहाँ योग हो गया था। मेरे अपनी आरिकाओं का संघ था। आरिका पद्मावती जी, आरिका जिनमती, आरिका आदिमती और 2 छिलिकाएँ थी, श्रेष्ठमती और अभयमती। वहाँ पर मेरा वर्षा योग था। आश्विन मास में मैंने 15 दिन तक मौन रख करके और भगवान के पर्वत पर रहकर ध्यान करने का एक उपक्रम बनाया था। केवल आहार के लिए नीचे आती थी। एक आरिका मेरे साथ वहाँ रहती थी। एक दिन रात्रि में लगभग 2 बजे से मैं ध्यान कर रही थी और ध्यान करते करते लगभग ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे अकस्मात ध्यान में हमारे जो उपलब्धि हुई अभूतपूर्व, एकदम विशाल उत्तुंग 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत और चारों तरफ भद्रसाल वन, नंदन वन, आदि वन, उनके चारों तरफ विदिशा में गर्दन पर्वत, देवकुरु, उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष, सालमनी वृक्ष, 6 कुलाचल, हिमवन आदि, उनके जिन मंदिर, 16 बक्सार, 34 विजयार्थ आदि, ये सब रचना। और उसके साथ लवण समुद्र, धाती खंड, वहाँ विजय मेरु, अचल मेरु, वहाँ भी भरत, ऐरावत आदि 7 क्षेत्र और 6 पर्वत आदि की रचना। 34 कर्मभूमियाँ, पुनश्च कालोदधी समुद्र और पुनः पुष्करार्थ द्वीप, मानसोत्तर पर्वत, उसके आगे 8वां नंदीश्वर द्वीप, 11वां कुंडलवर्त द्वीप में जिन मंदिर और 13वें ऋषिकेश पर्वत पर। ये सब रचनाएं एकदम ध्यान में ऐसे उतरती गई जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे आकाश से एक दिव्य कोई अद्भुत दृश्य उपस्थित हो रहा है। ध्यान करते लगभग 1 घंटा मेरा निकल गया और सब दर्शन होते रहे और दिव्य प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था चारों तरफ। जब आँख खोली तब दिव्य प्रकाश ही दिखता रहा और वो रचना दिखती रही। पुनश्च मैंने अपनी प्रतिक्रमण सामायिक आदि क्रियाओं को पूर्ण करके स्वाध्याय करके लगभग 9:30 बजे पर्वत से नीचे आहार के लिए आई तलैटी में। वहाँ धर्मशाला में जहाँ ठहरी थी हम 2 आरिकाएँ ऊपर रहते थे, बाकी और आरिकाएँ हमारी छिलिकाएँ 4 नीचे थी। मैंने अंदर जाकर अपने झोले में से त्रिलोकसार ग्रंथ निकाला और उसमें देखना शुरू किया मौन में ही। आश्विन शुक्ल पक्ष था और उसमें जो कि सारी रचनाएं हमें उसमें दिखती गईं। सुमेरु पर्वत, 78 जिन मंदिर और 13 द्वीप तक की 458 जिन मंदिर आदि की रचना। मन बहुत ही प्रसन्न हुआ कि ये हमारे ध्यान में जो उपलब्धि हुई है ये कपोल कल्पित नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में मध्यलोक के अकृत्रिम जिन मंदिरों के वंदन जो मैंने किए हैं, ऐसा लगा जैसे कोई पूर्व जन्म के संस्कार होंगे। पूर्व जन्म में मैंने इनकी वंदनाएं की होंगी, इनके दर्शन किए होंगे, वो संस्कार से ही ये उपलब्धि हो रही है, अथवा निसर्गतः मुझे ध्यान की उपलब्धि 458 जिन मंदिरों का वंदन। बहुत ही आनंद आया। मौन समाप्त होने के बाद मैंने ध्यान कराना लोगों को शुरू किया। संघ की आरिकाओं को, वहाँ भट्टारक जी थे तो पुराने वृद्ध, उन्हें और
आगंतुक यात्री महानुभाव, ये रचना सोलापुर में भी ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई ने चाहा कि यहाँ बने, लेकिन उनका आग्रह था आपको यहाँ रहना होगा। और संघ से बराबर आचार्य शिवसार महाराज की सूचना आ रही थी राजस्थान से कि आप शीघ्र ही संघ में आ जाओ। सोलापुर के बाद मेरा विहार सनावद हुआ। सिद्धवरकूट में इसका शिलान्यास भी हुआ, लेकिन योग नहीं था। वहाँ से भी मेरा विहार हो गया, संघ में आ गई। योग था हस्तिनापुर का, और शायद राजा श्रेयांश ने युग की आदि में भगवान ऋषभदेव के आहार के समय जो पिछली रात्रि में अक्षय तृतीया के दिन पिछली रात्रि में जो स्वप्न में सुमेरु पर्वत देखा था, शायद बार बार मन में भावना आती है, कल्पना आती है कि शायद ये वही स्थान रहा होगा जहाँ राजा श्रेयांश का महल हो और उन्होंने स्वप्न में सुमेरु पर्वत देखा हो। यहाँ रचना बनने का योग आया। प्रथम चरण में सुमेरु पर्वत की रचना हुई। सन 1979 में इसका वैशाख शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। उस समय भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जो लगभग 2.5-3 फुट के विराजमान है मंदिर में, उनका भी पंचकल्याण संपन्न हुआ था। और भगवान बाहुबली विराजमान हुए थे, जो 3 मूर्ति मंदिर में विराजमान हैं। और इनके भगवंतों का जो ये स्वयं सिद्ध प्रतिमाएं हैं, इनमें लिखा हुआ है स्वयं नमो स्वयं सिद्ध परिमाणम। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अकृत्रिम जिन रचनाओं में सुमेरु हो चाहे जम्बूद्वीप के हो और प्रतिमाएं, उनमें किन्हीं भगवंतों की प्रतिमाएं नहीं है। ध्यान रखें आप, वो स्वयं सिद्ध अनादि निधन। प्रत्येक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। इसलिए मैंने इन प्रतिमाओं के चिन्ह की जगह लिखाया है रमो स्वयं सिद्ध परिमाणम। स्वयं सिद्ध प्रतिमाओं को नमन हो, नमस्कार हो। वो प्रतिष्ठापना जो कल आ रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है, वो घड़ी याद आ रही है। कैसे थे वो क्षण जब हमें ध्यान करते करते ये जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना ध्यान करते करते उपलब्ध हुई। और त्रिलोकसार, त्रिलोक इत्यादि ग्रंथों में जिनका वर्णन बहुत ही सुंदर किया हुआ है। संभव है कि पूर्व भाव में, पूर्व जन्म में मैंने इनके दर्शन किए होंगे। वो संस्कार जो कि मैं पढ़ती हूँ, जैसे भगवंतों के पूर्व भाव उनके कैसे संस्कार चलते हैं। योग हस्तिनापुर में इस रचना के बनने का प्रथम चरण में सुमेरु पर्वत बना है। सन 1979 में इसका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। द्वितीय चरण में जम्बूद्वीप रचना बनी है, जिसका 1985 में प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। 78 दिन मंदिर, कुछ देव भवन। पुनश्च 13 द्वीप की रचना बनी और अनंतर 3 लोक की रचना। ये जैन भूगोल और जैन इतिहास आपको हस्तिनापुर में ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सारे भारत में क्या विश्व में ये आगम के परिप्रेक्ष्य में तिलोक पंडित्य तिलोकसार के अनुसार जैन भूगोल की रचना आपको हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ की जन्मभूमि में, उनकी 4 कल्याणक से पवित्र भूमि में, और भगवान ऋषभदेव के आहार, प्रथम आहार से पवित्र भूमि में इस रचना के दर्शन, भौगोलिक रचना के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। ये सुमेरु पर्वत, इसकी वंदना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, अतिशयपूर्ण है। कई एक लोगों ने साक्षात इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है। एक बार 10 वर्ष पूर्व लगभग की बात है, एक महानुभाव यहाँ से वंदना करके फेरी प्रदक्षिणा करके गए थे। आकस्मिक कहीं दुर्घटना से वो पूर्ण रूपेण बच गए, तो उन्होंने कहा यह जम्बूद्वीप के
सुमेरु पर्वत की वंदना का फल मुझे साक्षात मिल रहा है कि मैं ऐसी एक्सीडेंट की दुर्घटना में हमारी गाड़ी तो चूर चूर हो गई और हम सुरक्षित पूर्ण रूपेण बच गए। ऐसे अनेकों उदाहरण देखे जाते हैं। कई बार इसकी वंदना की प्रतियोगिता भी रखते हैं। लोग वंदना की प्रदक्षिणा की प्रतियोगिता कर करके आनंद लेते हैं। भव्यात्माओं, सुमेरु पर्वत की वंदना साक्षात आज विद्याधर देवगण करते ही रहते हैं। हम और आप जैसे कर्मभूमि वहाँ नहीं पहुँच सकते। लगभग यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर विदेश क्षेत्र के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत बना हुआ है। आकृतिम अनादि निधन, 1 लाख योजन ऊंचा। धरती से पृथ्वी में भद्रशाल वन है, ऊपर में 500 योजन जाकर नंदन वन है, पुनः 62,500 योजन पर जाकर के सोमनाथ वन है, 36,000 योजन जाकर के पांडुक वन है, सोमनाथ वन है, पुनः पांडुक वन। भव्यात्माओं, ये सब रचनाएं अपने आप में अभूतपूर्व और आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के आधार से जो निर्मित हैं, इनमें जिस समय इस जम्बूद्वीप रचना को और सुमेरु पर्वत की रचना, 13 द्वीप रचना को बनाने का इन लोगों ने भावनाएं व्यक्त की। मैंने कहा देखिए, जब से मैंने घर छोड़ा है सन 1952 से मेरा नियम है, मैं न किसी के लिए पैसे के लिए कहूँगी, किसी से न किसी से निर्माण के लिए कहूँगी। तो दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान की मैंने स्थापना कर दी, संस्था बना दी। उसके पदाधिकारी और उसके कार्यकर्ता हमारे सक्रिय ब्रह्मचारी मोतीचंद और रविंद्र कुमार, 1 से 11 होकर के, और इन लोगों ने जो संकल्प लिया और हमें लिख कर दिया कि हम आपसे पैसे के लिए कभी नहीं कहेंगे, हम स्वयं दातारों को जोड़ करके, समाज को जोड़ करके और इस रचना को साकार रूप देंगे, मूर्त रूप देंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि सुमेरु पर्वत, इसका आज 42वां प्रतिष्ठापना दिवस आ रहा है कल। भव्यात्माओं, अगर आपने सुमेरु पर्वत की वंदना नहीं की, अवश्य करें और यहाँ आकर के इस जैन भूगोल को, तिलोपन्नति को साकार रूप में देखें, आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें और 13 द्वीप की रचना के दर्शन करके, 458 भगवंतों मंदिरों के दर्शन करके, और भी जो 13 द्वीप रचना में 2127 प्रतिमाएं विराजमान हैं, आदि 3 लोग की रचना आगम के परिप्रेक्ष्य में, इन सब के दर्शन करके जैन भूगोल को और जैन इतिहास को समझें। भव्यात्माओं, ये भगवंतों की भक्ति ऐसी अमोघ शक्ति है जो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान है। आज इस वैश्विक महामारी के प्रसंग में मैं तो आप सबको प्रेरणा दूंगी, जो भी मंत्र का उच्चारण मैंने करा उस मंत्र को जपते रहें और भगवंतों की भक्ति जितनी अधिक आप कर सकें, कम से कम घर बैठे सभी 1 घंटे सामूहिक नमोकार मंत्र के पाठ करने का नियम करें कि हम पूरे परिवार से मिलकर के 1 घंटा 24 घंटे में, कभी चाहे शाम को, चाहे मध्याह्न काल में, चाहे प्रातः 1 घंटा पूरे अपने परिवार के साथ मिलकर के नमोकार मंत्र का पाठ करें। 1 घंटा नमोकार मंत्र का पाठ करने का सभी संकल्प करें। ऐसी वैश्विक महामारी के प्रसंग में सभी लोग अपने अपने, भारतीय संस्कृति के लोग अपने अपने इष्ट देव की आराधना करें। और जैन के लिए खास करके मुझे प्रेरणा है, मेरी प्रेरणा है कि आप महामंत्र का, नमोकार मंत्र का पाठ कम से कम 1 घंटा अवश्य करें। प्रतिदिन अपने घर में सामूहिक रूप में 1 घंटे का नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए पाठ करें। यही प्रेरणा, और पुनः पुनः सबके लिए, स्वस्थता के लिए सब लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से विश्ववाणी वैश्विक महामारी प्रकोप शांत हो, शीघ्र ही शांत हो और सभी लोग जो है हमारे देश में, राष्ट्र में, विश्व में शांति हो। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।